रायबरेली पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप। सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है शिवपाल यादव ने। हत्या के आरोपी आरपी यादव के जेल ट्रांसफर पर शिवपाल बोले, मेरे पत्र के बाद जेल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, शिवपाल सिंह यादव पहुंचे रायबरेली और वहां से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। अधिकारियों को काम करने का तरीका सिखाएंगे, ये भी बात वो कह रहे हैं। और साथ ही बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। सरकार आने के बाद काम करने का तरीका जो है अधिकारियों को सिखाया जाएगा। अधिकारी उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से कि उनको काम करना चाहिए। जब सत्ता में आएंगे, वापसी होगी तो झूठ का सफाया होगा। अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, काम किस तरीके से करना है बताएंगे। ऐसे कितने मुकदमे हैं, ये तो हमारी जानकारी में जो मिला है, हमें कल से जो मिली है सूचना, सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे ही मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। और सपा नेता रामफेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मुरादाबाद से अगली बड़ी खबर, मासूम बच्ची पर कुत्ते का हमला देखा गया। कुत्ते के हमले में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हुई है खबर है। और रामगंगा नदी के पार खेल रही बच्ची को नोच डाला कुत्ते ने। परिवार वालों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, गंभीर हालत है और बच्चे को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी ये है, थाना सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने दिल्ली के लिए बच्चे को रेफर कर दिया। ये अपडेट इस पूरे मामले में। कुत्ते के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। रामगंगा नदी के पार बच्ची खेल रही थी, वहां पर कुत्ता एक आता है, आवारा कुत्ता, जिसने अटैक किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। प्राथमिक उपचार के बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी है। खबर ये कि छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। विरोध प्रदर्शन में हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। एम्बुलेंस से हरीश रावत को अस्पताल ले जाया गया, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। और देहरादून से बड़ी खबर, हरीश रावत इस प्रदर्शन में शामिल युवाओं से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और वहां पर जब गए तो उनकी तबीयत बिगड़ी है। अचानक से ये खबर मिल रही है, उनकी तबीयत खराब हुई। एम्बुलेंस को वहां पर बुलाया गया, एम्बुलेंस से हरीश रावत को अस्पताल ले जाया गया। देहरादून से खबर, पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान वो पहुंचे हुए थे वहां पर और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। कानपुर से बड़ी खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। इरफान के सहयोगियों की अवैध संपत्ति पर भी शुरू होगी जब्ती की कार्रवाई। कानपुर पुलिस करेगी शाम 5:30 बजे से ये कार्रवाई शुरू। कुछ घंटे बाद कानपुर पुलिस जाजमऊ इलाके में कार्रवाई करने वाली है। थोड़ी ही देर में जाजमऊ के हिलाल कंपाउंड पहुंचेगी पुलिस की टीम, ये जानकारी मिल रही है। 5:30 बजे से पुलिस की कार्रवाई शुरू होने वाली है। कुछ ही घंटे बाद कानपुर पुलिस जाजमऊ इलाके में ये कार्रवाई करने वाली है। ये बड़ी जानकारी है। रतीश मेरे साथी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। रतीश, ये कार्रवाई 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जानकारी मिल रही है, डिटेल्स दें रतीश। देखिए, कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में इरफान सोलंकी और कुल मिला के 5 लोगों को पाबंद किया था, जिसके बाद कानपुर पुलिस उनकी संपत्तियों को जो अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई थी उसके चिन्हांकन मूल्यांकन का काम कर रही थी। और करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। पहले दौर में 27 संपत्तियों को जिन्हें चिन्हित किया गया है उन पर यह कार्रवाई की जाएगी और उन्हीं में से एक हिलाल कंपाउंड है जाजमऊ का। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र में भी एक संपत्ति है जहां पर यह टीम जाएगी। लेकिन फिलहाल पहले ये कार्रवाई कानपुर पुलिस के द्वारा 3:30 बजे की जानी थी, लेकिन उसके बाद अब 5:30 बजे ये कार्रवाई
की जाएगी। और इस कार्रवाई में ये माना जा रहा है कि जो पहले चरण के लिए 27 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, उनमें ये संपत्तियां भी बताई जा रही हैं। और जो हिलाल कंपाउंड जाजमऊ का है वो शौकत अली, जो शौकत पहलवान के नाम से जाना जाता है, हिस्ट्री शीटर रहा है और गैंगस्टर एक्ट में पाबंद है, उसकी संपत्ति बताई जा रही है। इसमें 24 फ्लैट हैं और इन फ्लैट्स में बताया जा रहा है कि 15 लोगों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो जो वहां पर रहने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन 5:30 बजे के आसपास कानपुर पुलिस की एक टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचेगी। जी, और ये सारे ही इरफान सोलंकी के करीबी है रतीश? हाँ बिल्कुल, गैंगस्टर एक्ट में आपको बता दें कि जो पाबंद किए गए हैं, गैंग जो है वो गैंग के मुखिया के रूप में इरफान सोलंकी को, इसके अलावा बात की जाए तो मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला, इसके अलावा शौकत अली, ये तमाम लोग हैं जिनको गैंग में शामिल बताया गया है। और इस गैंग द्वारा अपराध करते हुए, प्रभाव बनाते हुए, दबाव बनाते हुए संपत्तियों को अपने हक में कराने, उनकी खरीद फरोख्त करने का यह आरोप है। और इसके तहत करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का कानपुर पुलिस के द्वारा दावा किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इरफान सोलंकी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, लगातार किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। 5:30 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी। आज फिर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। संपत्ति पर जब्ती वाली कार्रवाई होने वाली है। 5:30 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, युवक की बेरहमी से पिटाई यहां पर की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है पिटाई का। मोबाइल फोन को लेकर कोई कहासुनी इनकी हो गई थी। गुलावटी क्षेत्र के सिकंदराबाद अड्डे का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, युवक की बेरहमी से पिटाई यहां पर की गई। पिटाई का जो पूरा वीडियो है वो वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो की पड़ताल की जा रही है। खबर ये कि मोबाइल फोन को लेकर इनका कोई विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, उसके बाद पिटाई। गुलावटी क्षेत्र के सिकंदराबाद अड्डे का ये मामला, वहीं का ये फुटेज सामने आया है। मोबाइल फोन को लेकर इनके बीच विवाद हुआ, उसके बाद ये विवाद इस तरीके से मारपीट तक पहुंचा, मारपीट में तब्दील हो गया। बेरहमी से युवक की पिटाई की गई। सरे बाजार लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल फोन को लेकर पहले झगड़ा, उसके बाद इस तरीके से झगड़ा बढ़ा कि पिटाई इस तरीके से युवक की गई। आसपास लोगों की भीड़। अब इस वीडियो की पड़ताल भी की जा रही है, किस तरीके से यहां पर युवक को पीटा गया, इसको लेकर पुलिस आगे कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार लगातार जारी है। लाठी डंडे से बेजुबान जानवर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा से खबर है और स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। रिजवान और इस्लाम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व मंत्री और पशु प्रेमी मेनका गांधी ने भी लिया इस पूरे मामले का संज्ञान। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के मलपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आगरा से खबर, जहां पर बेजुबान जानवरों पर अत्याचार लगातार जारी है। ये देख लीजिए आप, लाठी डंडे से बेजुबान जानवरों की पिटाई लगातार की जा रही है। आए दिन ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार गुस्से में इसको लेकर दिखाई दे रहे हैं। शिकायत की गई है, जिसके बाद खबर ये, अपडेट ये कि आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। रिजवान और इस्लाम बेग नाम बताए जा रहे हैं और मेनका गांधी ने भी कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो का संज्ञान लिया गया। गाजीपुर से अगली खबर है। गाजीपुर के टेढ़ी बाजार मोहल्ले के मल्लाह टोली में एक युवती की हत्या कर दी गई और युवती के शरीर को चाकू से गोद दिया गया। वारदात रात के वक्त की है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे ही मामले में 4 टीमें बनाई हैं जो इस हत्याकांड में परत दर परत आगे जांच करेगी। और पुलिस का दावा यह है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया जाएगा। युवती की हत्या जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। 21 साल की युवती बताई जा रही है। शरीर पर चाकू के कई निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे के मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है पुलिस की तरफ से, जो पड़ताल करेंगे अलग अलग एंगल से। और उसके बाद जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा, ये पुलिस का दावा है।
अयोध्या से इसी बीच बड़ी खबर आपको रूबरू करवा दे। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। धमकी देने वाला आरोपी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। धमकी देने वाले दंपत्ति को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी का ये मामला है और धमकी देने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पत्नी समेत गिरफ्तार किया गया है और महाराष्ट्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया, गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए ये धमकी दी थी पत्नी के साथ मिलकर। 2 फरवरी को फोन के जरिए धमकी दी थी, ये खबर है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पत्नी को भी दबोच लिया गया है और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र से। खबर है कि गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए ये धमकी दी, ये बात निकल करके सामने आ रही है। आरोपी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई, धमकी देने का ये मामला है। ये आरोपी और आरोपी की पत्नी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों को महाराष्ट्र से दबोच लिया गया, वहां से इनकी गिरफ्तारी हो गई और पुलिस ने मामले का खुलासा भी किया। मेरठ से अगली बड़ी खबर, नसरीन हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। हत्या के आरोपियों की अवैध मार्केट सील कर दी गई है। पुलिस ने करोड़ों की अवैध मार्केट को सील किया और मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में अवैध मार्केट बनाई गई थी। ये बड़ी जानकारी है। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। 25 नवंबर को नसरीन की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस पूरे ही मामले में पति और देवर जेल में बंद हैं। तो वहीं पुलिस सास और ससुर की तलाश लगातार कर रही है। देहरादून में बेरोक-टोक चल रहे स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियम के खिलाफ चल रहे 60 स्पा सेंटर्स को बंद करा दिया गया और इसके साथ ही इन सेंटर्स के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। देहरादून में मनमाने तरीके से चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने लगाम कसी शुरू कर दी है। एक राजधानी के कई स्पा सेंटरों की जांच की गई। 24 घंटे के भीतर ही 61 स्पा सेंटरों को बंद करा दिया गया। पिछले कुछ सालों से देहरादून में स्पा सेंटरों की बाढ़ सी आई है। हर गली मोहल्ले और मुख्य मार्गों पर भी सैकड़ों की संख्या में स्पा सेंटर खुले हुए हैं। ऐसे में पुलिस पहले भी इन पर कार्रवाई करती आई है, लेकिन हालात जस के तस रहे। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो देहरादून पुलिस ने 61 स्पा सेंटरों को अनियमितताओं के चलते बंद किया है और साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की है। खामियां मिलने पर कई स्पा सेंटरों के चालान भी काटे गए हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जो भी वहाँ पर आपका थेरेपी वाले जो थेरेपिस्ट हैं, जो ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम या तो BMS की डॉक्टरी के पास उसका डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। और जब हमने शुरू में चेक किया तो किसी के पास नहीं था। अब लोगों ने फर्जी तौर पर जो है वो इधर उधर से वो एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगा करके रखे हुए हैं। इसका साफ साफ प्रोटोकॉल है। अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल का जो है आपका जो है स्पा करेगा, मेल है मेल का करेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अनियमितताएँ हैं। हमने अनियमितताओं को पाते हुए आदेश दिया था परसों, जितने भी स्पा सेंटर हैं जो अनियमित चल रहे हैं वो सब बंद हो जाए। पुलिस के निर्देश है कि स्पा सेंटर में आने वाले लोगों की पूरी जानकारी के लिए रजिस्टर मेंटेन करना होगा। स्पा सेंटरों में CCTV होंगे जिसका डेटा सेव रखना होगा। स्पा सेंटरों में थेरेपिस्ट डिग्री और डिप्लोमा के लोग ही काम कर सकेंगे। इसके साथ ही पुरुष कर्मचारी पुरुषों की मसाज कर सकेंगे, जबकि महिला कर्मचारी महिलाओं को ही सेवाएं दे सकेंगे। हालांकि अब देहरादून पुलिस एक बार फिर से स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की बात कर रही है और कई पर कार्रवाई हुई भी है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या अनियमितताओं के चलते ऐसे सभी स्पा सेंटरों को बंद किया जाएगा या फिर एक बार वही हालात देहरादून में देखने को मिलेंगे कि स्पा सेंटरों में अनियमितताएं रहती हैं, खुले में चलते हैं और कोई डर भय पुलिस का इनको नहीं होता है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। मुरादाबाद में बस अड्डे पर बंदरों के आतंक से यात्री बेहद परेशान हैं। बंदरों की समस्या से मुक्ति के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने बंदरों को भगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बस अड्डे पर लंगूर के बड़े बड़े फोटो लगा दिए गए हैं। साथ ही फायरिंग की आवाज निकालने वाली एक मशीन भी वहां पर लगाई गई। इस अनोखे प्रयोग का असर वहां पर दिखने लगा। अब बंदर दूर रहते हैं, ये खबर वहां से आ रही है। अगर कोई बंदर पास आने की कोशिश करता है तो अलार्मिंग मशीन एक्टिव हो जाती है और बंदर वहां से भाग जाते हैं। यहाँ बंदर बहुत आते थे, अब नहीं आते बिल्कुल फ्लेक्सी से। यात्री में सामान लेके जाया स्कीम के ले आया, जब से फ्लेक्सी लगी
वो बंदर कोई सामान नहीं लेके आ रहा, आ ही ना रहा बंदर। पहले बहुत परेशानी थी, बहुत आतंक था उन बंदरों का, लेकिन अब बहुत कम है। उसके डर की वजह से भाग गए। लंगूरों के बड़े बड़े पोस्टर लगवा रखे थे। एक फ्लेक्सी बनवाई है लंगूर की, जो बंदर डरता है लंगूर से। लंगूर हमारे पास है नहीं, ना हम लोग ले पाते हैं, तो लंगूर की जो पोस्टर है, फोटो है, फ्लेक्सी है, उसका जो मैनेसिंग नेचर है, मतलब दांत निकाल के वो कर रहा है, इससे बंदर भाग जाता है। और हमने एक और किया है कि एक हमने एक टेडी बियर का इंतजाम किया है लंगूर का, और उसके अंदर एक मशीन मंगाई है जो दिल्ली से, वो कट कट करके बोलती है। उसको लगाने से बंदर देखता है कि लंगूर बैठा हुआ है, तो कट कट करके बोल रहा है, तो वहां से भाग जाता है। बरेली से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क हादसा यहाँ पर हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सभी दोस्त शादी समारोह से घर लौट रहे थे, इसी वक्त ये हादसा हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरेली क्लब के पास हादसे की जानकारी है। अज्ञात वाहन के टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कार के परखच्चे यहाँ पर उड़े। तस्वीर हादसे के बाद की आप देख पा रहे हैं। अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान चली गई, 3 घायल। हाँ, ये थाना कोतवाली में कल रात लोग शादी समारोह से एक कार में आ रहे थे। उस कार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है, और हम लोग पता लगाएंगे कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसमें आगे भी FIR लिख के कार्रवाई करेंगे। सीतापुर से अगली बड़ी खबर। नहर ओवरफ्लो होने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद यहां पर हो गई है। पानी से सैकड़ों बीघा गेहूं, गन्ने की फसल बर्बाद। खीरी ब्रांच का खैराबाद रजबहा कटने से खेतों में भरा पानी, और रजबहा पर मिल कॉलोनी के पास पुलिया निर्माण के लिए बांध बनाकर के पानी को रोका गया था। पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई है। नहर विभाग के अवर अभियंता शिव कुमार यादव ने यह आरोप लगाया कि नहर विभाग ने हेड से पानी बंद करा रखा था, लेकिन किसानों ने शरारत करके पानी खोल दिया, जिससे खेतों में पानी भर गया। बेली थारा, भुर्जिन पुरबा, परसड़ा शरीफ के किसानों की फसल प्रभावित हुई है। 2 तस्वीर आप नहर कट गई, वहाँ पे आए, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं। सीतापुर में बाढ़ जैसे हालात। नहर के पानी से फसल बर्बाद हो गई है। सैकड़ों बीघा किसानों की फसल जलमग्न हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान निराश है। नहर बांध करके पुल निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, और लापरवाही बताई जा रही है, जिस वजह से ये बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हैं। लापरवाही की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में जलमग्न हो गई, पानी में डूब गई, बर्बाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।